हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के मॉडल सेट 2 पे, जो कि दोस्तों सोशल साइंस का है, यानी सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 80 दोस्तों रहता है, जिसमें 40 ही बनाना है, तो हम पूरे 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस मॉडल सेट को पूरे देखिएगा और देखिए दोस्तों 2026 में किस तरह से क्वेश्चन आएगा और कहां कहां से दोस्तों आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि मैजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था? ए डायट, बी लाल सेना, सी फिलिप हेटारिया और डी कार्बोनारी। तो दोस्तों मैजनी का जो संबंध है दोस्तों, इनमें से उनका संबंध है कार्बोनारी से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये मैजनी जो है दोस्तों, यह यूरोप और इटली का एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जालवेरियन एक संस्था थी। ए व्यापारियों की, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की और डी सामंतों की। तो जालवेरियन जो है दोस्तों एक संस्था, यह व्यापारियों की संस्था थी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए परसा डेनमार्क युद्ध, बी सीडान का युद्ध, सी शेडाओ का युद्ध और डी क्रीमिया का युद्ध। तो दोस्तों जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ है दोस्तों, इनका कारण था सीडान का युद्ध। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इस युद्ध के बाद दोस्तों जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। यंग यूरोप की जो स्थापना की है, इनकी स्थापना किसने की है? ए काबुर ने, बी बिस्मार्क ने, सी मैजनी ने और डी गैरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की जो स्थापना की है दोस्तों, इनकी स्थापना मैजनी ने की है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे गैरिबाल्डी है दोस्तों। गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था। क्या था दोस्तों? नाविक। दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी चित्तरंजन दास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ए मैकडोनाल्ड, बी सर जॉन साइमन, सी एलन हेस्टन और डी रिचर्ड स्ट्रेजी। तो दोस्तों साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन साइमन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी पूंजीपति वर्ग और डी उद्योगपति वर्ग। तो दोस्तों बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो उभर कर आया है वह वर्ग था मध्यम वर्ग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न में से किस वर्ग का शोषण हुआ? ए कृषक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी श्रमिक वर्ग और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के जो द्वारा निम्न वर्ग का जो शोषण हुआ है दोस्तों, वह वर्ग जो है वह वर्ग है श्रमिक वर्ग। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं गिरगिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र और डी दक्षिणी क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर जो भेजे जाते थे दोस्तों, यह पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि ब्रिटेन, क्या दोस्तों, ब्रिटेन ब्रूडर्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1947, बी 1948, सी
1944 और डी 1952। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ है दोस्तों, यह सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, और अगर आपको यह मॉडल सेट अच्छा लगता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, फुल डिस्कस नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट डिस्कस कुछ जरूर से जरूर करेंगे क्वेश्चन के अलावा। तो आप उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, यह राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन कहाँ पे है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण और डी अधिक सिंचाई। तो भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का जो क्षति होता है दोस्तों, इनका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों अधिक सिंचाई। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू और डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों भारत का जो मंदिर कहा है बांधों को, पंडित नेहरू जी ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, और देश का प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहते, क्या कहते दोस्तों? बापू कहते। यह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको दोस्तों राष्ट्रपिता भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हम अपने मन से आपको बता रहे हैं, इसको नंगा फकीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंगा फकीर भी कहते हैं दोस्तों, नंगा फकीर, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ए लिग्नाइट, बी हेमेटाइट, सी बिटुमिनस और डी इनमें से सभी। तो लौह अयस्क का इनमें से जो प्रकार है दोस्तों कौन सा है? तो हेमेटाइट है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे लिग्नाइट और बिटुमिनस जो है दोस्तों, यह कोयला का प्रकार। किसका दोस्तों? कोयला का प्रकार है लिग्नाइट, बिटुमिनस, उसके बाद ग्रेनाइट और पित्त दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी लोहा। तो दोस्तों चूना पत्थर का जो सबसे कच्चा माल है दोस्तों, प्रमुख कच्चा माल, वह है चूना पत्थर। सीमेंट का दोस्तों कह रहा है ना, तो चूना पत्थर इनका राइट आंसर होगा। दोस्तों बॉक्साइट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम का दोस्तों बॉक्साइट अयस्क है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर और डी कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का जो इनमें से उदाहरण दोस्तों है बरौनी। तो इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों तेल शोधक कारखाना यहीं पर है। तेल शोधक कारखाना बिहार का एकमात्र कारखाना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्यान्न फसल है? ए गन्ना, बी जूट, सी चाय और डी चावल। खाद्यान्न फसल जो इनमें से है दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों वह चावल है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया?
ए 2006, बी 2007, सी 2008, डी 2005। तो इंडियन नाम जो दिया गया है इंडियन एयरलाइंस को दोस्तों, यह वर्ष था दोस्तों 2005। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गंडक परियोजना का नाम या गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पे हुआ? ए बेतिया, बी वाल्मीकि नगर, सी मोतिहारी और डी छपरा। तो दोस्तों इनका जो निर्माण हुआ है बिहार के वाल्मीकि नगर में हुआ है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहना दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए 92, बी 73वां और 74वां, सी 98 और डी 21वां और 64वां। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 73वां और 74वां। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है? ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का जो उदाहरण दोस्तों है अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों कि पंचायती राज अधिनियम, क्या दोस्तों पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? ए अनुच्छेद 241, बी अनुच्छेद 242, सी अनुच्छेद 243 और डी अनुच्छेद 244। तो पंचायती राज जो संविधान सम्मिलित हैं जिस अनुच्छेद में दोस्तों, वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी स्वीडन और डी भारत। तो जाति पर आधारित जो विभाजन है दोस्तों, यह दोस्तों है कहाँ पे? तो भारत में। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको क्वेश्चन एक है कि डेनमार्क को कौन सा देश कहते हैं दोस्तों, आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दो बार इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सी बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है दोस्तों, यह संबंधित हैं दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2003 में और डी 2004 में। तो सूचना की स्वतंत्रता विधेयक जो पारित हुआ है दोस्तों, यह पारित हुआ है 2002 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए बहुजन समाज, बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डी आधुनिकता। तो इनका जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का, वह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है? ए 2.96%, बी 3.95%, सी 4.95% और डी 5.96%। तो इनका जो आर्थिक विकास दर है दोस्तों कितना है? तो 3.95%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी एकात्मक और डी तानाशाही। तो स्विट्जरलैंड को जो जिस शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है दोस्तों, वह शासन व्यवस्था है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? ए प्रोफेसर मार्शल, बी क्राउथर, सी प्रोफेसर हार्टलेविट्स और डी ट्रेस्कॉट। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों कि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय तो नहीं है बल्कि रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कहा है दोस्तों ट्रेस्कॉट ने। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है दोस्तों मिश्रित है, इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों कहाँ पे है? तो भारत में, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कह रहा है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वह कितना है? ए 22,553 रुपया, बी 25,494 रुपया, सी 6,610 रुपया और डी 54,850 रुपया। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों राइट आंसर 25,494 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के रूप से कितने क्षेत्र हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो आर्थिक विकास के रूप में जो मुख्य क्षेत्र हैं दोस्तों वह क्षेत्र हैं 3। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से करते हैं? यानी कि वह सोना शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उनका कोई हॉलमार्क होता है दोस्तों। यहाँ पे हॉलमार्क बता ही दिए, यानी कि उनका कोई चिन्ह होता है दोस्तों, तो उससे हम पकड़ लेते हैं कि इनका यह सही और ओरिजिनल यह क्वालिटी वाला तत्व है या दोस्तों यह समान है। तो ए में है एग मार्क, बी में है ISI मार्क, सी में है हॉलमार्क और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका दोस्तों राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? इनका राइट आंसर हॉलमार्क होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है दोस्तों इनको बांटा जा सकता है कुल 2 भागों में। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए राष्ट्रपति रूजवेल्ट, बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सी राल्फ नाडर और डी डॉक्टर कलाम। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों राल्फ नाडर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक हैं राल्फ नाडर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि मैक्लेगन समिति बनाई गई? ए 1911 में, बी 1914 में, सी 1915 में और डी 1916 में। तो मैक्लेगन जो समिति बनाई गई दोस्तों यह समिति 1914 में बनाई गई। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ये दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी हेलीकॉप्टर और डी टेलीस्कोप। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड कैमरा का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों गला, पेट और नाक सब का जो हम एक्सरे देखते हैं दोस्तों अंदर क्या है, तो कुछ तार जैसा घुसाते उसमें कैमरा लगाकर, इसी तरह यहाँ पे जो इंफ्रारेड कैमरा होता है दोस्तों जो मलबे के अंदर देखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग जलने की
स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ए. ठंडा पानी डालना चाहिए, बी. गर्म पानी डालना, सी. अस्पताल पहुंचना और डी. इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपचार मतलब अपने से कौन सा उपचार कर लेना चाहिए पहले दोस्तों? तो ठंडा पानी डालना चाहिए गर्म स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ए. द मर्डर को, बी. फादर्स एंड सन्स को, सी. वार एंड पीस को और डी. डास कैपिटल को। तो दोस्तों यह 4 पुस्तक है, इनमें कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? तो दोस्तों डास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, कह रहे हैं रूस की संसद का क्या नाम है? ए. मजलिस, बी. संसद, सी. डायट और डी. ड्यूमा। तो रूस की जो संसद है दोस्तों, इनका नाम है दोस्तों ड्यूमा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? ए. इजराइल, बी. ईरान, सी. तुर्की और डी. मिस्र। तो दोस्तों इनमें से कहता है कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है तुर्की का। इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज किनकी रचना है? ए. महात्मा गांधी की, बी. जवाहरलाल नेहरू की, सी. रविंद्रनाथ टैगोर की और डी. भगत सिंह की। तो हिंद स्वराज जो रचना है दोस्तों, यह रचना है महात्मा गांधी जी का। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए. अर्नस्ट रेनन ने, बी. रॉबर्ट ओवेन ने, सी. ली बलाव ने और डी. सेंट साइमन ने। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम क्या है दोस्तों, वह थे लुई ब्लाव। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? ए. इटली में, बी. इंग्लैंड में, सी. फ्रांस में, डी. जर्मनी में। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है दोस्तों, इनकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमि रेल का ए. कोलकाता में, बी. पेरिस में, सी. लंदन में और डी. रोम में। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों लंदन में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में दोस्तों ए. देशम मार्ग, बी. सूती मार्ग, सी. उत्तरापथ और डी. दक्षिण पथ। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था दोस्तों, वह रेशम मार्ग से होता था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? ए. विलियम बोल्ट्स, बी. J.K. हिक्की, सी. जेम्स सिल्क वर्किंघम और डी. जॉन एडम्स। तो दोस्तों भारतीय प्रेस का जो आरंभ हुआ 1766 में, यह दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो विलियम वॉट्स के द्वारा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए. स्मिथ, बी. हैमिल्टन, सी. कैक्सटन और डी. एडिसन। तो मुद्रण कला को जो पहुंचाने का श्रेय है दोस्तों इंग्लैंड में, यह श्रेय प्राप्त है कैक्सटन को। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? दोस्तों ए में है म्यांमार से, बी में है श्रीलंका से, सी में है भारत से और डी में नेपाल से। दोस्तों चरक का जो संबंध है दोस्तों, इसका संबंध है भारत से। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए. सोना, बी. टिन, सी. अभ्रक और डी. ग्रेफाइट। तो दोस्तों अधात्विक खनिज इनमें से जो है दोस्तों
वह है अभ्रक। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि जिनका इकट्ठा हो गया है दोस्तों, जो ज़्यादा इकट्ठा हुआ है वह पूछ रहा है। ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लौह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्सेनिक का अति जल दोहन से दोस्तों इनका संकेंद्रण ज़्यादा हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए लोहयस्क, बी मैग्नीज, सी टिन और डी तांबा। तो पूछ रहे हैं दोस्तों उड़ीसा का, तो उड़ीसा में सबसे अधिक जो उत्पादक हो रहा है खनिज का, वह खनिज है दोस्तों मैग्नीज। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी राणा प्रताप सागर और डी तारापुर। तो पहला पूछ रहे हैं दोस्तों, तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? ए बाजरा, बी गेहूँ, सी चावल और डी जूट। तो भारत में कह रहा है सबसे अधिक किस फसल की उत्पादन होता है, जो उगता है दोस्तों, ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों, वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों बाजरा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ए महाराष्ट्र, डी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। दूसरा दोस्तों पूछ रहा है सबसे बड़ा उत्पादक के राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल और डी उड़ीसा। फाल्टा विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों, यह क्षेत्र है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? ए मुंगेर में, बी पटना में, सी शाहपुर में और डी गया में। तो सिगरेट का जो कारखाना दोस्तों बिहार के मुंगेर जिला में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका और डी बक्सर। तो मंदार हिल जो है दोस्तों, यह मंडार झील बांका जिला में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी एकहरी शासन व्यवस्था और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ राज्य की विशेषता इनमें से जो नहीं है दोस्तों वह है शक्तियों का विभाजन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ए स्विट्जरलैंड, बी भारत, सी फ्रांस और डी बेल्जियम। तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था इनमें से जो नहीं है दोस्तों वह देश है फ्रांस। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी ब्रिटेन और डी भारत। तो बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि नहीं है, तो दोस्तों वो कहाँ पे है? नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो किसके द्वारा दोस्तों प्रदान किए जाते हैं? ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी निर्वाचन आयोग और डी संसद द्वारा। तो दोस्तों राजनीतिक दलों की जो मान्यता और उसका चिन्ह होता है दोस्तों, यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा।
इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निर्वाचन आयोग जो दोस्तों इलेक्शन सब करवाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ? ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2003 में और डी 2004 में। तो यूपीए का जो गठन हुआ है दोस्तों, इनका गठन 2004 में। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार का घोषणा करता है? ए राजनीतिक दल, बी निर्वाचन आयोग, सी राज्य विधानसभा और डी राज्यपाल। तो अधिकृत उम्मीदवार का जो घोषणा करता है दोस्तों, इनमें से वह है राज्यपाल। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1992 में, बी 1999 में, सी 2000 में और डी 2004 में। तो यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ है दोस्तों, का गठन 1999 में हुआ। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राजा का, बी में न्यायपालिका का, सी में जनता का और डी में बुद्धिजीवियों का। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है जनता का। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते? ए चिकित्सक, बी राजनीतिक कार्यकर्ता, सी राजनीतिक दल और डी आंदोलन। तो दोस्तों राजनीतिक सुधारों को जो कार्य है दोस्तों, वह इनमें से कौन नहीं कर सकता है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर चिकित्सक होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ए वस्तु, बी चेक, सी प्रतिज्ञा पत्र और डी मुद्रा। तो कहता है सर्वोत्तम माध्यम मतलब सबसे अधिक माध्यम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वो होगा मुद्रा का, यानी पैसा का। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ए 1929, बी 1919, सी 1914 और डी 1918। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो हस्तांतरित विषय बनी है दोस्तों, यह बनी है 1919 में। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? ए 1950 से 55, सी 1951 से 56, सी 1947 से 52 और डी 1952 से 57। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों, यह 1951 से 56 था। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है दोस्तों, वह राज्य है बिहार। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जवाहर लाल रोजगार योजना या जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? ए 1979, बी 1989, सी 1983 और डी 1985। तो रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना जो शुरू हुआ दोस्तों, यह शुरू हुआ 1989 में। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ए 1987, बी 1983, सी 1986 और डी 1988। उपभोक्ता मतलब दोस्तों कोई भी व्यक्ति कोई किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है, यानी उनका उपभोग कर रहा है दोस्तों, वही संरक्षण दिवस जो मनाते हैं, वह उनका अधिनियम जो बनाया गया है वह कब बनाया गया यह पूछा है। तो दोस्तों 1986 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ क्या है? ए स्वचालित टॉकिंग मशीन, बी स्वचालित टैकिंग मशीन, सी स्वचालित टेलर मशीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का जो अर्थ होता है दोस्तों, स्वचालित टेलर मशीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? ए बिहार, बी चंडीगढ़, सी हरियाणा और डी गोवा। तो दोस्तों इनमें इनका जो राइट आंसर है वह है गोवा। दोस्तों गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे एक में साख मुद्रा, बी में बैंक मुद्रा, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो दिए जाने वाले ऋण होते हैं दोस्तों उनको दोस्तों क्या कहते हैं? उनको कहते हैं साख मुद्रा या बैंक मुद्रा, दोनों कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पे आता है? ए स्थल, बी समुद्र, सी आसमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी दोस्तों समुद्र में आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और स्थल पर दोस्तों भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप आता है स्थल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, इस मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? ए केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी, सी टावरों की ऊंचाई में कमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो संचार व्यवस्था के जो बाधित होने का जो दोस्तों केबल कहते हैं कनेक्शन टूट गया, यानी कनेक्शन टूटने का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो केबल का टूट जाना। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट का जरूर बताइएगा और इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर अभी से अभी जुड़ जाएं। और दोस्तों मिलते हैं कल के मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन करें और अपने लक्ष्य के पीछे भागे जाएं। जय भारत।